हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज मिताली। वेलकम टू evidyarthi.in। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के 9। अब क्या है इस क्वेश्चन में? वन वर्ड है, सिर्फ आपको एमसीक्यू की तरह दिया गया है। यू हैव द 4 ऑप्शंस, आपको इसमें से जो भी करेक्ट लगता है वी नीड टू मार्क दैट। ठीक है, चलिए। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v? तो यहाँ पर हमसे सिंपली सिर्फ इतना पूछा गया है कि मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है। अगर कोई भी हमारे पास बॉडी है, उसका मास m है वो, बट m से इंडिकेट किया गया है एंड द वेलोसिटी v। तो बाय द सेकेंड लॉ हमने काफी बार एग्जांपल्स में हमने होली वाले एग्जांपल डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देखिए कि किस तरीके से हमने होली वाले जो बलून वाला एग्जांपल शेयर किया था कि उससे समझा है कि हमारा मोमेंटम किस पे डिपेंडेंट होता है। अब ये तो बहुत क्लियर है अच्छे से कि हमारा मोमेंटम मास और वेलोसिटी पे ही डिपेंडेंट है, बट कैसे डिपेंडेंट है? क्या कुछ हाफ है, क्या कुछ स्क्वायर है? तो ऐसा कुछ नहीं है, वो डायरेक्टली उन पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ऑल्सो हमने ये भी सीखा था कि सेकेंड लॉ से जो हमारा मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू दी फोर्स। तो वो जो फोर्स वाला है हमने फॉर्मूला सीखा है ma, उस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। प्लस जो भी रिलेशन हमने फोर्स और मोमेंटम के बीच में सीखा है वैसा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया है दैट यू शुड नो कि ये क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आते हैं, कैसे फ्रेम डिफरेंट वेरिएशंस के साथ कैन कम इन योर एग्जाम्स। ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि मोमेंटम क्या होता है एंड वी वेरी वेल नो कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू m इंटू v, यानी कि हमारा जो बॉडी का किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम होगा वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, सो हियर द फोर्थ वन दैट इज द डी पार्ट इज द राइट आंसर। फाइन, चलिए मूव करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन में क्या है? यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन्स वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट ऑन द फ्लोर। तो यहाँ पर हमें ये दिया गया है कि वी हैव अ फोर्स और एक इसी फोर्स के साथ हम अपने फ्लोर पे एक वुडन कैबिनेट, आप ऐसा समझ सकते हैं वुडन बॉक्स को खिसकाना चाहते हैं। ठीक है, उसे मूव करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, फिगर के साथ इसे पिक्चर की तरह देखते हैं कि इसमें बेसिकली क्वेश्चन में क्या हो रहा है। सो फॉर सपोज कि मेरे पास ये कोई भी एक वुडन कैबिनेट हो गया एंड नाउ दिस इज द फ्लोर। तो यहाँ पर उसको मूव करना है। ठीक है, अगेन अ पर्सन इज बीइंग डूइंग दिस, मतलब कि कोई फोर्स लगा रहा है इस पे, तो फोर्स हमेशा इसी डायरेक्शन में लगाई जाएगी जिससे कि मैं अपने जो वुडन बॉक्स को आगे मूव कर सकूं। ठीक है, चलो चेहरा भी बना देते हैं, तो बोलोगे मैम आधा अधूरा है। ठीक है, सो अब इस वुडन बॉक्स को आगे मूव किया गया है। अगर मूव किया जाएगा सो देन देयर विल बी अ फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच इज बीइंग अप्लाइड ऑन द कैबिनेट। फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच विल बी द अपोजिंग फोर्स फ्रॉम द फ्लोर। तो आपके फ्लोर से एक अपोजिंग फोर्स इस डायरेक्शन में आपके बॉक्स पे जरूर लगनी है। ओनली दैट इज व्हाई आपका बॉक्स आगे मूव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बताना है, सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि हम एक फोर्स के साथ अपने बॉक्स को मूव तो कर रहे हैं बट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, सो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हम जिस फोर्स से अपने बॉक्स को मूव कर रहे हैं दैट इज बीइंग अप्लाइड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी में देयर इज नो चेंज। तो यहाँ पर कांस्टेंट का मतलब होता है नो चेंज इन दी वेलोसिटी। अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है then they are asking that what is the frictional force being applied on the cabinet। तो फ्लोर के द्वारा जो फोर्स एक बॉक्स पे लगाई जाएगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड आउट दी फ्रिक्शनल फोर्स। तो हमें ये वाली फ्रिक्शनल फोर्स क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलो एक बार देखते हैं कि इसमें हमें जो भी गिवन है क्वेश्चन में उससे हमें क्या मिल पा रहा है। ठीक है, चलिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है इट इज नॉट चेंजिंग। If the velocity is not changing, that means हमारा जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। जल्दी से मुझे बता दो है कि एक्सेलरेशन हमारा जीरो होने वाला है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही हम क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन है। ठीक है, और अगर वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग दैट मीन्स हमारा
हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो आप देखो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वी कैन नॉट फाइंड आउट एनी नेट इफेक्टिव फोर्स, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, दोनों तरफ से हमारी जो नेट इफेक्टिव फोर्स होगी वो कैसी होगी, 0 होगी, बैलेंस्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है, बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ हमें क्या सिखाता है कि अगर इस तरफ से एक फोर्स लगाई जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो हमें हमारा फ्लोर देने वाला है दैट विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट, राइट। तो हमारी जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर आने वाली है वो क्या होगी, चलो मैं इसी तरीके से आपसे छोटा सा यहाँ पर लिख देती हूँ, यू कैन ऑल्सो राइट कि हम फ्रिक्शनल फोर्स निकाल रहे हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स होगी हमारी उसी फोर्स के इक्वल जो हमें गिवन है, जो हमारे द्वारा उस बॉक्स को हिलाने के लिए लगाई जा रही है, विच इज 200 न्यूटन। बट बिकॉज हमारी जो फोर्स है वो इक्वल तो जरूर होनी है, बट इट शुड बी ऑपोजिट ऑल्सो, क्योंकि वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई जाएगी, तभी हमारा जो बॉक्स है वो क्या करेगा, मूव कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बैलेंस पोजीशन है, कोई भी चीज आकर यहाँ पर एक्सर्ट नहीं हो रही है एक्सटर्नल की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, एक बच्चे ने फॉर सपोज एक वुडन बॉक्स को यहाँ पे मूव करा है विद द फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, तो हमारा जो फ्लोर एक फ्रिक्शनल फोर्स देने वाला है दैट विल आल्सो बी इक्वल टू दी 200 न्यूटन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको समझ आया कितना कंसेप्शनल क्वेश्चन था, किस तरीके से नॉलेज को चेक किया जा रहा है। थर्ड लॉ भी चेक कर लिया कि भाई कौन सा लॉ लगना है, प्लस हमें ये भी पता चला कि बैलेंस फोर्सेस हैं। तो देखो कैसे साथ साथ में ना कितना कॉन्सेप्ट चेक कर लिया है। कहने के लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, बट यहीं पर आपकी नॉलेज चेक की जाएगी कि कौन सा न्यूटन्स लॉ लगाया गया है और कैसे हमें अपने क्वेश्चन को डिकोड करना है कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो उससे हमें क्या फायदा मिल सकता है, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। अगर आपको ऐसे कोई भी और क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। सो आफ्टर देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग, बाय।